उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में आरती का दिया न्योता। कहा, प्राण प्रतिष्ठा पीएम के बजाय राष्ट्रपति के हाथों कराना चाहिए। 14-15 जनवरी को होगा विदेश मंत्री जयशंकर का ईरान दौरा। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। रविवार को मणिपुर की राजधानी इंफॉल के निकट थोबल से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महंगाई और सामाजिक मुद्दों को केंद्र बिंदु पर लाना है। इंडिया गठबंधन बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट। कहा, हर कोई खुश है कि सीट बंटवारे की बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा 14 समन। ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आप बोली ये गिरफ्तारी की है साजिश। और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की मुलाकात पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का आया बयान। कहा, केजरीवाल और राहुल की हुई केवल शिष्टाचार मुलाकात, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें, श्यामनगर स्थित गुरु संतोष द्विवेदी के आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात कर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर भी पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर भी केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर का यह अहम दौरा। श्यामनगर स्थित गुरु संतोष द्विवेदी के आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर भी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कानपुर से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर का अहम दौरा। आपको बता दें, श्यामनगर स्थित गुरु संतोष द्विवेदी के आवास पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर भी पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तो उनका आंतरिक मामला है, उस संबंध में मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। खड़गे को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो बन सकते हैं सहयोगी इंडिया गठबंधन के। अब यह फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। पश्चिम बंगाल में देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, तो हमारे एनडीए अलायंस का प्रश्न है, हम लोग राजनीति पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर, सकारात्मक सोच के आधार पर राजनीति करते हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यह तो उनका आंतरिक मामला, वो स्वयं देखें। सर, पश्चिम बंगाल में साधु संतों पर हमला हुआ है, उसको लेकर मुद्दा काफी दूर पकड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली अहम खबर सामने आ रही है। जनपद दौरे पर पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री का यह अहम दौरा। मंत्री शर्मा ने विद्युत व्यवस्था की जानकारी ली है। ऊर्जा विभाग के कराए गए कार्यों का निरीक्षण भी ए.के. शर्मा ने किया है। ए.के. शर्मा ने कहा कि भगवान राम सूर्य के उपासक थे। सौर ऊर्जा से सुसज्जित हो रही है अयोध्या नगरी। ए.के. शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि 15 मेगावाट का सोलर प्लांट बनकर तैयार है और जल्द ही उसका उद्घाटन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा सराय राशि गांव में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो अधिकारी को उन्होंने निर्देशित भी किया है, ट्रिपिंग विहीन हो अयोध्या धाम की विद्युत आपूर्ति और विद्युत उपकरणों के रखरखाव और अनुरक्षण कार्य सजगता से पूर्ण किए जाएं। अधिकारियों को ये निर्देश ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा दिए गए हैं। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का अयोध्या का अहम दौरा। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की। तो अयोध्या नगर को सोलर प्लांट की सौगात देने जा रहे हैं ए.के. शर्मा। जल्द ही उसका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सूर्य के उपासक थे
विद्युत आपूर्ति की बात की जाए तो अयोध्या को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जाए, ऐसा अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सराय राशि गांव में 40 मेगावाट के सोलर प्लांट के उद्घाटन की भी उन्होंने बात की। जल्द ही इस योजना को पूर्ण कर उसका उद्घाटन किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर बारामूला में सेना के गुरप्रीत सिंह शहीद। ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ जवान। पंजाब के गुरदासपुर निवासी थे गुरप्रीत। खबर से मां लखविंदर कौर बिलख पड़ी हैं। तो पंजाब के गुरदासपुर निवासी थे गुरप्रीत, इन्होंने सर्वोच्च शहादत दिया है। खबर से मां लखविंदर कौर बिलख पड़ी। तो जम्मू कश्मीर बारामूला में सेना के गुरप्रीत सिंह शहीद हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं जवान गुरप्रीत सिंह। पंजाब के गुरदासपुर निवासी थे गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत के शहीद होने की खबर जैसे ही परिवारिक जनों को लगी है, उनकी मां को लगी है, तो मां बिलख पड़ी। तो पंजाब के गुरदासपुर का लाल गुरप्रीत सिंह शहीद हुआ है। गुरप्रीत की मां लखविंदर कौर को जैसे ही बेटे की शहादत की खबर मिली है, वैसे ही वो बिलख पड़ी। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान गुरप्रीत शहीद हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल से शुरू होगी। राहुल की यात्रा पहले जाएंगे खोंगजोम युद्ध स्मारक जाएंगे राहुल गांधी 11 बजे इंफाल पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी की ये बहुचर्चित यात्रा कल से शुरू होने वाली है। इस दौरान राहुल मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। दीपोत्सव, आपको बता दें राहुल गांधी की यह अहम यात्रा मानी जा रही है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मणिपुर से यह यात्रा की शुरुआत होगी। तो राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है। मणिपुर की राजधानी इंफाल से इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं राहुल गांधी। देश की बात में अब हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कबूतरबाजी के मामले में एसआईटी द्वारा अब तक 500 से अधिक आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। श्री विज ने कहा कि आज अंबाला में अपने निवास स्थान पर प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाइयां भी दी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोहड़ी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत किया है। नायब सैनी ने कहा कि राम मंदिर पर भाजपा नहीं कांग्रेस राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्ट। आपको बता दें हरियाणवी व पंजाबी लोकगीतों व वाद्य यंत्रों ने थीम पार्क के लोहड़ी पर्व को ऐतिहासिक व यादगार बनाने का काम किया है। आपको बता दें इस लोहड़ी पर्व पर विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर विधानसभा के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस लोहड़ी कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया और हरियाणवी और पंजाबी धुनों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा के साथ साथ आम नागरिकों को भी झूमने और थिरकने पर मजबूर कर दिया। लोहड़ी पर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र निवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पवित्र पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी रंगारंग कार्यक्रम लोहड़ी देवी चाज इन्होंने किया है
और मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। ये हमारे लिए बड़ा जो पर्व है, सबके लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये पर्व हर्षोल्लास का है। और आज लोहड़ी का महापर्व और कल मकर संक्रांति है। मैं इन दोनों महापर्वों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनको, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के सारे आज कार्यक्रम रद्द करके कुरुक्षेत्र में लोहड़ी मनाने का जो आज उत्सव में आज भाग लिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज पूरा मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र मेरा अपना परिवार है और परिवार के नाते हम यहाँ पर बड़ी खुशियां भरी लोहड़ी मना रहे हैं। किस प्रकार से पूरे पंजाब के कलाकार हुए, हरियाणा के कलाकार हुए और कुरुक्षेत्र की पूरी जनता यहाँ पर किस प्रकार से खुशी का उत्सव मनाया, यहाँ पर लोहड़ी चलाई गई। देखिए किस प्रकार से अभी आप देखेंगे किस प्रकार से हमारा जो इतिहास होता है, किस प्रकार से हम कहते थे लोहड़ी, कहते थे चुन्नी मुन्नी तेरा कौन ब्याया, ऐसे अभी शुरू करेंगे। ये सप्ताह है तो हमारे भारतवर्ष में है। भारतवर्ष के अंदर 365 दिन हर रोज कहीं ना कहीं त्योहार मनाया जाता है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से अंबाला शहर से सेंट जोसेफ स्कूल सुर्खियों में है। शीतकालीन अवकाश के बावजूद स्कूल में सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ स्कूल खोले जा रहे हैं बल्कि बच्चों के पेपर भी कराए जा रहे हैं। इस मामले में जब प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल के तेवर भी 7वें आसमान पर दिखाई दिए और भड़कते हुए वो बोली कि देख लीजिए स्कूल खाली है, बच्चे कहाँ हैं। उनका जवाब था कि 26 जनवरी की तैयारी के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया गया है, जबकि 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों का एग्जाम लिया जा रहा था, जिसकी अनुमति शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। मामले की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग से जांच अधिकारी स्कूल पहुंचे और पहले तो वह भी प्रिंसिपल की बोली बोलते नजर आए और बाद में बोलते नजर आए कि मेरे सामने कोई पेपर नहीं होगा, जबकि विद्यार्थी अपने हाथों में क्वेश्चन पेपर लेकर खड़े थे, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। देखिए, मुझे तो बी ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि आप सेंट जोसेफ स्कूल में जाइए, वहाँ कोई इशू है, तो उसको देखने के लिए मैं बी ऑफिस से जो है यहाँ स्कूल में आया। क्या कुछ मिला सर? क्या शिकायत तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली। हमने तो जो है अभी पीछे रिसेंटली एक मीटिंग हुई है सारे प्रिंसिपल्स की, अम्बाला के सारे प्रिंसिपल्स की। तो रिपब्लिक डे मनाने के लिए हमने बच्चों को अपने स्कूल में बुलाना है, प्रैक्टिस करानी है। और रिपब्लिक डे की फाइनल रिहर्सल से पहले 18 और 20 तारीख में हमारे बच्चों की सिलेक्शन होगी। जो बच्चे, जिस स्कूल के जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वही जो है रिपब्लिक डे पे स्कूल परफॉर्म करेगा। तो इसलिए सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए गए थे कि आप अपने अपने बच्चों की तैयारी कराओ। 18 और 20 के बीच में कभी भी आपकी स्कूल की चेकिंग हो। सर, हरियाणा देश के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। अंतागढ़ बस स्टैंड में यात्रियों सहित व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारी पिछले 5 सालों से, आपको बता दें, जर्जर हाल में पड़े बस स्टैंड से उड़ने वाली धूल से काफी परेशान थे। स्थानीय विधायक विक्रम उसेंडी ने बस स्टैंड में हो रहे नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदार को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले 5 सालों से विकास के खूब दावे किए जा रहे थे। विकास के नाम पर सिर्फ भूमि पूजन तक ही विकास मट कर रह गया था। हम बता दें आपको, सत्ता बदली, शासन बदला और जो कार्य एजेंसी है उन्होंने भी अपना मोड चेंज किया। अब जो भी कार्य एजेंसी है वो एक्टिव मोड में आ चुकी है, सरकार बदल चुकी है। ये जो आप बस स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ पे धूल का गुबार हुआ करता था। लोगों के आना जाना तो दूर, यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी परेशान थे। पर शासन बदलने के बाद यहाँ पे डामरीकरण किया जा रहा है और इस डामरीकरण के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिली। हमारे साथ हैं क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव उसेंडी जी, हम उनसे बात करते हैं। पिछले 5 वर्षों में विकास के खूब दावे किए गए पर विकास लोगों को धरातल में नजर नहीं आया, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पिछले 5 साल में हम बात करें 2018 से अब 23 तक की जो सरकार थी, बहुत सारे वादे और घोषणाएं तो किए थे और नीचे जमीनी हकीकत में देखें तो कहीं पर विकास के काम हो नहीं रहे थे। बहुत जगह भूमि पूजन पर हो रहा था लेकिन उसका कोई क्रियान्वयन हो नहीं रहा था। ये जो बस स्टैंड का काम मुझे याद है, पहले जब मैं प्राधिकरण में था उस समय इसके यहाँ पर डामरीकरण का काम, उसे पेंच रिपेयर का काम भी हुआ था। उसके बाद पिछले 5 साल में कुछ भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि
विधानसभा की बात करूं तो कोई भी 5 सालों में विकास के कोई बड़े काम हुए ना, कोई नए संस्थान खुले। कुल मिला के 5 साल कुल मिला के अनियमितता और भ्रष्टाचार का इस सरकार में, कांग्रेस सरकार में बोलबाला ज्यादा रहा है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार डीएमएफ में बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी जांच भी हुई है और कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से डीएमएफ के फंड में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुई। उसकी शिकायत हमने पिछले समय विपक्ष में थे तभी हमने धरना प्रदर्शन भी किया था। हमने इसे शिकायत भी की है, इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी के पास भी जांच, बहुत सारी फाइलें को उन्होंने जब्त किया, तो कुल मिलाकर जांच होनी चाहिए। और अनियमितता तो बहुत हुई थी। कुल मिला के जो विकास के कार्यक्रम और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और डीएमएफ पे तो सबसे ज्यादा जो अनियमितता, भ्रष्टाचार और कांग्रेस को एक प्रकार से उपकृत करने वाले बहुत सारे काम हुए थे उस समय। कुल मिला के पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला गया है और विकास के दावे जो किए गए थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो विकास दिख रहा है वो धरातल में दिख रहा है और लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। मैं कैमरा पर्सन भूपेंद्र तिहारी के साथ जावेद खान, के न्यूज के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के भाजपा के सभी मंत्री और विधायक। आपको बता दें, सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बातें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रामलला के कार्यक्रम के साथ ही भाजपा पूरे देश में मंदिरों की साफ सफाई अभियान चलाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के भाजपा के सभी लोग शामिल होंगे। सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विधानसभा में मोदी की गारंटी चली है, लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी दौड़ेगी। इस बार भाजपा 11 की 11 सीटें जीतेगी। प्रदेश कार्यालय में हुई थे, जिसमें हमारे सभी विधायक, सांसद, जिले के अध्यक्ष और हमारे जो कमेटी बनाई गए हैं उनके सदस्य थे कि अयोध्या में जाना और भगवान रामलला का दर्शन करना। उसके लिए एक स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला रहे मंदिरों का, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो और संगठन के लोग हो, अलग अलग मंदिर में जाएंगे, स्वच्छता अभियान करेंगे। 14 से लेकर के 22 तारीख के बीच में अलग अलग मंदिरों में स्वच्छता अभियान करेंगे। इसके बाद में 22 तारीख को प्रोजेक्टर लगा करके, LED टीवी लगा करके किसी न किसी मंदिर में हमारे नेता पूजा पाठ करेंगे और 12:30 बजे से 2:30 बजे तक के समय रखी गई है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे पंजाब की खबरों का। मोगा के पक्का दोसांझ रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पुराने मकान की नींव को खोदते समय उसमें से ईंट निकालते समय 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। करीब 6 फीट की गहराई डुंगाई पर दोनों मजदूर काम कर रहे थे। वहीं दोनों मजदूरों को मोगा की समाज सेवी सोसाइटी के मेंबर मेयर बलजीत सिंह चानी की मदद से मोगा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। इस घटना के बारे में मोगा की SLA को पता चला तो वह घायलों का हाल जानने के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल पहुंची। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਾ ਦਸਾਂਝ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੱਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਔਰ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੀ, ਢੱਗ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ JVC ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਏਡ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਨਿਉ ਚਿੱਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ? 6 ਫੁੱਟ ਸੀਗਾ ਡੂੰਘਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੇ ਨਿਉ ਚੋਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਨਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਉ ਖਾਲੀ ਕਰ
अब रुक करेंगे अगली खबर का। नाभा की जेल में बंद सुखपाल सिंह खैरा से मिलने पंजाब कांग्रेस प्रभारी दविंदर यादव समेत कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। कारागार में करीब 1 घंटे तक सभी नेताओं ने सुखपाल सिंह खैरा से मुलाकात कर बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। खैरा को एक मुकदमे में जेल भेजा गया, जबकि पहले भी उन पर एक मुकदमा और डाला गया जिसमें उनको जमानत मिल गई थी। कांग्रेस प्रभारी का कहना है कि पार्टी के सभी सदस्य सुखपाल सिंह खैरा के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी बहुत ही विंडिक्टिव राजनीति की तरफ अपना काम कर रही है। सुखपाल खैरा जी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और जिस तरीके का धक्का उनके साथ हुआ, मतलब बेल होने के बाद उसी दिन सुबह सुबह एक नई FIR दायर करके दोबारा से उनको जेल में डालना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। हम आज मिले सी और तकड़े ने उन्होंने भी कही है कि वे तकड़े रहो, तो साड़ी पार्टी की तरफ से मैंने उनको मैसेज दिया है कि आप तकड़े रहो। हम जो सच की लड़ाई है उसको हमेशा लड़ते रहेंगे। सरकार की मैनू एक गल दसो, सारियां गल्लां पार्टी ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन बूटा सिंह सादीपुर के सदस्यों की प्रधान बूटा सिंह की देखरेख में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें सभी सर्वसम्मति से किसान यूनियन के सदस्य को इकट्ठे होकर कार्य करें। और वहीं बूटा सिंह सादीपुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 26 जनवरी को किसान यूनियन की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। पटियाला में ये मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक्टर मार्च जोड़ियाँ सड़क देवीगढ़ रोड से शुरू होकर अलग अलग गांव से होकर सुनौर अनाज मंडी में आकर समाप्त होगा। ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਔਰ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਵਧਾਣੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रुक करेंगे अगली खबर का। कश्मीर के गुलमर्ग में ड्यूटी के दौरान बर्फीली पहाड़ियों से पैर फिसलने के कारण शहीद होने वाले जवान गुरप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर ठिबड़ी कैंट से होते हुए उनके गांव भैड़ी खदर पहुंचा। पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के बाद पूरे इलाके में माहौल गमगीन हो गया और शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर शहीद के पिता नरिंदर सिंह ने दुखी हृदय से अपने शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। वहीं शहीद की माता लखविंदर कौर ने बताया कि छुट्टी आने के बाद 25 अगस्त को वह रिश्ता करवाकर वापस लौट गया था और कहा था कि मार्च अप्रैल को छुट्टी पर आएगा और शादी करेगा, लेकिन उसकी शहादत की खबर के बाद उन्होंने जो सपने संजोए थे वह सब सपने टूट गए। ਅੱਜ ਜੀ ਭੈਣੀ ਖੱਦਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪੈਣੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਤੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? 7 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ, 7/11 ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸੰਜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਠਾਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗਮਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਣੀ ਖਾਦਰ, ਜਿਹਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਆ वो देश की सरहदां दे उत्ते खड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 22 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस वक्त ये अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। संपूर्ण भारत की निगाहें राम नगरी अयोध्या पर टिकी हुई हैं। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में राम मंदिर निर्माण में लोग योगदान दे रहे हैं। कानपुर में मुस्लिम युवक ने श्री राम की अनूठी सेवा की मिसाल पेश की है। आपको बता दें, नवीन मार्केट में है एक टैटू मेकिंग की शॉप। इस शॉप के डायरेक्टर हैं फराज जावेद। इस वक्त की ये अहम खबर कानपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फराज अनोखे सेवा भाव के लिए चर्चा में बने हुए हैं। 51,000 कलाइयों पर राम के टैटू निःशुल्क बनाएंगे। तो फराज जावेद की तरफ से प्रभु श्री राम की सेवा में ये अनूठी पहल की जा रही है। आपको बता दें, संपूर्ण भारत की निगाहें जहां राम नगरी अयोध्या पर टिकी हुई हैं, वहीं कानपुर के फराज जावेद के द्वारा श्री राम की अनूठी सेवा की मिसाल पेश की जा रही है। कानपुर में मुस्लिम युवक ने श्री राम की अनूठी सेवा की मिसाल पेश की है। आपको बता दें, टैटू बनाने में माहिर माने जाते हैं फराज जावेद, और उन्होंने 51,000 लोगों को फ्री श्री राम का टैटू बनाने की उन्होंने बात कही है। फराज अनोखे सेवा भाव के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच 51,000 कलाइयों पर राम के निःशुल्क टैटू बनाएंगे फराज जावेद। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज जावेद है और मैं एक्सपोज टैटूज का संचालक हूँ। ये एक मोहब्बत का पैगाम मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ इस मुहिम के माध्यम से, जिसमें हम लोग 51,000 फ्री टैटू दे रहे हैं, जिसके चलते मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है उसको किसी भी प्रकार की आहत नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। बहुत खुश है हम सब लोग कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो भूमि जिसमें 500 सालों से बंजर पड़ी हुई थी, अब वहां पे नमाज भी पढ़ी जाएगी और आरती भी होगी। तो इस बात की बहुत खुशी है पूरे देश में। जब डेवलपमेंट होता है तो पूरे शहर का होगा, पूरे प्रदेश का होगा, हिंदू को भी इसमें फायदा उठाएगा, मुसलमान भी इसमें फायदा उठाएगा। तो ये बहुत मोहब्बत का पैगाम मैं पूरे लोगों में आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अहम दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर पहुंचे हैं। जरूरतमंदों को अपनी सिक्योरिटी की गाड़ी से रैन बसेरे तक पहुंचाया है। तो मुख्यमंत्री की दरियादिली भी सामने आई है। शिफ्ट किए गए लोगों को अपने कोष से 2.5 लाख रुपए दिए हैं। जिला उपायुक्त को दिए निर्देश, रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की जाए।
तो करनाल से इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं करनाल रेलवे स्टेशन। जरूरतमंदों को अपनी सिक्योरिटी गाड़ी से रैन बसेरों तक पहुंचाया है। इसके अलावा शिफ्ट किए गए लोगों को अपने कोष से 2.5 लाख रुपए तक की मदद भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। जिला उपायुक्त को निर्देशित भी किया गया है कि रैन बसेरों में सभी प्रकार की उचित व्यवस्थाएं की जाएं। तो हरियाणा के करनाल से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। करनाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, करनाल रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और जरूरतमंदों को अपनी सिक्योरिटी गाड़ी से रैन बसेरों तक पहुंचाया है। इस दौरान जरूरतमंदों को और शिफ्ट किए गए लोगों को अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सर्दी में जो जीवन यापन करने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों से रैन बसेरों तक पहुंचाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों और वहां शिफ्ट किए गए लोगों को 2.5 लाख रुपए की सरकारी, आपको बता दें, राहत कोष से 2.5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। इस बीच चंडीगढ़ से अगली अहम खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोहड़ी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। हरियाणा में धूमधाम से मनाया गया है लोहड़ी का ये त्योहार। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा भी लोहड़ी पर्व भी मनाया गया। जश्न और डांस के साथ लोहड़ी पर्व मनाया गया है। पूरे पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी पर्व खास तौर से मनाया जाता है। वैसे तो ये पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में खास तौर से ये पर्व मनाया जाता है। हरियाणा में धूमधाम से लोग जश्न के साथ नाच और गाकर लोहड़ी पर्व मना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी लोहड़ी पर्व मनाया गया है। इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। मूंगफली रेवड़ी बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी हैं और लोगों ने डांस करते हुए, नाचते झूमते हुए लोहड़ी का पर्व मनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस दौरान लोहड़ी पर्व मनाया है और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री लोहड़ी पर्व में शामिल हुए हैं लोगों के साथ। उन्होंने लोहड़ी पर्व मनाया है, एक दूसरे को बधाइयां भी दी हैं। तो नाच गाकर, डांस कर लोगों ने लोहड़ी पर्व मनाया है, एक दूसरे को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है इस पर्व और इस त्योहार को लेकर। लोगों ने झूमते हुए नाच और गाने के साथ लोहड़ी पर्व को जश्न पूर्वक मनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लोहड़ी पर्व में शामिल हुए हैं। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। सोनीपत से इस वक्त की अहम खबर, गन्नौर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ट्रैक पर अचानक सांड के आने से यह हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर सोनीपत से आपको दिखा रहे हैं। इंजन स्टाफ ने इंजन के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक किया है। वंदे भारत दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे से करीब 20 मिनट देरी से रवाना हुई है ट्रेन। तो सोनीपत से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गन्नौर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर सांड के आने से यह हादसा हुआ है। अचानक ट्रैक पर सांड आने से यह हादसा हुआ है। इंजन स्टाफ ने इंजन के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त किया है और अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से यह ट्रेन रवाना हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर सोनीपत से आपको दिखा रहे हैं। गन्नौर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रैक पर अचानक सांड के आने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें, इंजन स्टाफ ने इंजन के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक किया है और अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से यह ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। हादसे के करीब 20 मिनट बाद यह ट्रेन रवाना हुई है। तो गन्नौर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर साल लोहड़ी के त्यौहार के दौरान मांझा इलाके में बच्चे और बड़े पतंग उड़ाने के शौकीन होते हैं और पिछले कुछ सालों से पतंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर के कारण हजारों लोग घायल भी हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी इस डोर से जा चुकी है, जिसके मद्देनजर गुरदासपुर, बटाला, डेरा बाबा नानक, फतेहागढ़, चुड़िया प्रशासन सख्ती बरत रहा है और डीसी गुरदासपुर ने इस डोर से पतंग उड़ाने वालों और इस प्लास्टिक डोर को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं और विभिन्न विभागों और पुलिस प्रशासन ने भी आदेश जारी किए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संगरूर के मुनक नजदीक हरियाणा के टोहना शहर के पास कुदनी हेड में मिली दिव्या की लाश। आपको बता दें, टोहना के कुदनी हेड में मिला लापता दिव्या का शव। शहर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बलियाला हेड से आगे ये शव मिला है। इसके पहले आरोपी बलराज ने शव बहाने की जानकारी दी थी। आज सुबह अचानक सर्च ऑपरेशन में यह शव बरामद हुआ है। कंधे पर बने हुए टैटू से शव की पुष्टि हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा में एंटी करप्शन संस्था की ओर से लड़कियों का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, वैसे तो कल पूरे देश में 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा के साथ आज मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को घर में बेटा होने या बेटे को बेटे की शादी पर मनाते हैं, लेकिन पंजाब के मोगा में इस त्यौहार को बेटी होने पर भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि आज के समय में बिटिया बेटों से कम नहीं है। वही आज मोगा में इस त्यौहार को बड़ी ही खुशी से मनाया जाता है। इस मौके पर लोहड़ी जलाई गई, रेवड़ियां और मूंगफलियां बांटी गईं। वहीं इस साल 9 जन्मी बेटियों को चांदी के सिक्के देकर सम्मानित भी किया गया। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ सिक्के ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी भोपाल में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा राज्य न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन रविंद्र भवन के सभागार में आयोजित हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 6, हाई कोर्ट के 40 और जिला कोर्ट के 1500 न्यायाधीश शिरकत कर रहे हैं। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश न्यायपालिका के विजन 2047 के तहत ये कार्यक्रम विजन 2047 के साथ न्यायपालिका के कामकाज की समस्या और समाधान और नवाचारों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही इस महापंचायत में न्यायपालिका को सुगम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और इंटरनेट मीडिया के अलग अलग माध्यमों के असर और उनके योगदान पर मंथन होगा। अधिवेशन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किया। इस दौरान उच्चतम न्यायालय के मौजूद न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस JK महेश्वरी और अन्य तमाम जस्टिस मौजूद रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां पर न्यायाधीश संघ की ओर अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा राज्य न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन शनिवार और रविवार को रविंद्र भवन के सभागार में आयोजित हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 6, हाई कोर्ट के 40 और सभी जिला कोर्ट के 1500 न्यायाधीश शिरकत कर रहे हैं। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश न्यायपालिका के विजन 2047 के साथ न्यायपालिका के कामकाज की समस्या और समाधान, नवाचारों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
मौजूद है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां पर न्यायाधीश संघ की ओर से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस या अधिवेशन रखा गया है। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक जजेज शामिल हैं और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी यहाँ पर शामिल हैं। और जो इनका मेन उद्देश्य और विजन है 2047 और 2021 में भी इनने एक लक्ष्य रखा गया था कि किस प्रकार से जो केस हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो पेंडिंग जो मामले चल रहे हैं उनको किस प्रकार से गंभीरता से लेकर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से जो मामले हैं उसका निपटारा हो जल्दी करें। यहाँ सब जो बातें हैं वो इस अधिवेशन के जरिए सभी मध्य प्रदेश के जो जजों को वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को न्यायपालिका के अंदर रहकर काम करना है। कैमरा पर्सन जाहिद के साथ सुनील मालवी, न्यूज़ इंडिया, भोपाल। हम रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां गंगा सागर जा रहे 4 साधुओं के साथ मारपीट की गई है। इस मामले में पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी ने घटना के संबंध में बताया कि साधुओं से मारपीट करने वाले 12 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मामले की जांच की जा रही। घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपितों को पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लड़कियों से साधुओं ने पूछा था, पर भाषा न समझने के कारण वह डर कर भागी। स्थानीय लोगों को उन पर शक हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने साधुओं को गंगा सागर मेला पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंगा सागर जाने के क्रम में पुरुलिया के काशीपुर थाने के गोरागंडी गांव के पास अफवाहों ने 3 साधुओं पर अचानक हमला कर दिया था। आपको बता दें वो उत्तर प्रदेश के हैं। बरेली में कार सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। इस बीच काशीपुर में कुछ लोगों ने उन्हें पीट दिया। पुलिस उन्हें वहां से निकालकर काशीपुर थाने ले गई। वहां से पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो उन्हें अपने आवास लाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोमनाथ प्रकाश ने कहा कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा एवं इसके अधिक प्रचार प्रसार के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों से केंद्रीय योजनाओं की फीडबैक ली जा रही है, वहीं अन्य लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है। ये बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने सोलन के चिल्ड्रन पार्क में विकसित यात्रा के दौरान कही। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को शुरू की थी। मकसद था कि जो सेंट्रली सोशल स्कीमें हैं सभी को इसका लाभ मिल रहा है। जिनको किसी कारण लाभ नहीं मिल सका उनको इसका लाभ दिया जाए। और ये हर गांव में भी गई है, हर शहर में वार्डों में भी गई है, ताकि लोगों को जागृति दी जा सके। और इसके जो ऑब्जेक्ट है वो है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बने, देश दुनिया का ताकतवर देश बने 2047 तक। और इस सिलसिले में जो बहुत सारी स्कीमें शुरू हुई हैं उसकी लोगों को जानकारी दी गई है और इसमें काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। देश दुनिया का सबसे तेज तरक्की करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इंडिया की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वर्तमान में भारी कोहरा के साथ पड़ रही शीत लहर हाड़ कपाऊ ठंड में राहत पहुंचाने हेतु कायमगंज की प्रमुख समाज सेवी संस्था साहसी बालिका संस्था के पदाधिकारियों द्वारा ईंट भट्टों पर पहुंचकर वहां पर रहने वाले सैकड़ों मजदूरों एवं उनके बच्चों को मुख्य अतिथि प्रयाग नारायण हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर कविता शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष गुप्ता, आशीष गुप्ता, अरुण दुबे, आशीष मिश्रा, विनीत कुमार, अंकुर मिश्रा, संस्था की पदाधिकारी खुशबू मिश्रा, सिल्की मिश्रा सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा निःशुल्क गर्म एवं ऊनी कपड़े प्रदान कर पुनीत कार्य किया गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। रामनगरी अयोध्या में जैसे ही आप नेशनल हाईवे 27 से अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही भगवान सूर्य की गेट पर प्रतिमा दिखाई देगी। उसके बाद सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे, भगवान राम की दिव्य पेंटिंग दिखाई देगी। रामनगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है और दुल्हन की तरफ सजाई जा रही है। आप पीछे देख पा रहे होंगे इस समय राम की नगरी जो है अयोध्या जो है पूरी तरीके से दुल्हन की तरफ सजाई गई है। आप पीछे जो है आप देखिए सूर्य भगवान की प्रतिमा बनाई गई है, जो भव्य रूप से प्रतिमा बनाई गई। ये प्रतिमा जो है एकदम ये मान के चलेगा कि जब भी NH 27 से जैसे उतरेंगे, जैसे अयोध्या में प्रवेश करेंगे, तैसे ये आपको भगवान सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा नजर आएगी। धीरे धीरे करके सूर्य स्तंभ बनाए जगह जगह पर बनाए गए हैं, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटिव जो है पूरी अयोध्या को सजाई जा रही है, संवारी जा रही है। पूरी अयोध्या जो है संवर रही है। आपको बताते चले, आप देख पा रहे हो कि पूरे स्तंभ भी बनाए गए हैं। ऐसे जगह जगह पर भगवान की जो सूर्यवंशी थे, इन्हीं की वजह से पूरे स्तंभ जगह जगह पर बनाए गए हैं। और पूरी अयोध्या संवारने में जो है प्रशासन जो है 4 चौबंद व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है और लगभग इसका कार्य पूरा हो चुका है। और अब जो है धीरे धीरे अयोध्या जो है सज रही है, संवर रही है, क्योंकि भगवान राम 22 तारीख को अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो। कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रशासन 4 चौबंद व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। कैमरामैन पर्सन के साथ आज अब रुक करेंगे अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु श्री राम लला के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, जो भक्तों को प्रफुल्लित कर देगी। प्रभु राम लला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है। गर्भगृह के मुख्य द्वार के तौर पर जिसे देर रात्रि टेस्टिंग कर फाइनल कर स्थापित कर दिया गया, इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि श्री राम मंदिर गर्भगृह में पहला सोने का दरवाजा लगते ही भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल स्वर्ण जड़ित दरवाजों से स्वर्ग की तरह जगमगा उठा। तो अद्भुत और अलौकिक छटा बिखेर रहा है, क्योंकि सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से दरवाजे की फोटो जारी की गई थी। के न्यूज पर दरवाजे का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।